राजधानी रांची के कांटाटोली के आलम बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है अगलगी की घटना सामने आई है और हमारे पास जो खबर पहुंच रही है, इस आगजनी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कांटाटोली चौक स्थित आलम बाजार में आग लगी और इस अगलगी की घटना में बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुए हैं और आगजनी में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, कैसे ये पूरी अगलगी की घटना घटी है और कितनी क्षति हुई है? बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। पूरा अपडेट बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए कांटाटोली चौक स्थित ये आलम बाजार है। इसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि आज सुबह शॉर्ट सर्किट का वह कारण बताया जा रहा है जब इस बिल्डिंग में आग लगती है और काफी नुकसान होने की खबर है, सूचना है। इसके साथ ही सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन लोग जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं यहाँ आके देख रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी है। आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कि कितनी नुकसान हुई है इस दुकान में, इस बिल्डिंग में। लोग भी थे, जान बचा के यहाँ से कई लोग निकले हैं। इसके साथ ही मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची, इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की भी टीम पहुंचती है, तब जाके आग पर घंटों 2 घंटों के बाद काबू पाया गया है। सभी चीज जलकर कह सकते हैं कि राख हो चुकी है और बाकायदा इसमें सबसे दुखद यह है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अगलगी के कारण। तो गर्मी बढ़ते ही राजधानी रांची में अब अगलगी की घटना की यदि बात की जाए तो इस प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यह जो घटना है, यह घटना इसलिए भी दुखद है क्योंकि इस घटना की यदि बात की जाए तो जब लोग यहाँ जो इस घटना में फंसे हुए थे, बिल्डिंग में फंसे हुए थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति अंदर ही रह जाते हैं और काफी वो जद्दोजहद की स्थिति होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा बैठते हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की ओर से उन्हें मृत घोषित कर दिए जाते हैं। ये कपड़े का दुकान है और आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो ज्यादातर जो सामान है पूरा जल के खाक हो चुका है और शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। लेकिन इस घटने में कई पहलुओं भी हैं कि बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो अग्निशमन की जो टीम थी वो काफी लेट से पहुंची। इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो अवशेष पड़े हुए हैं कपड़े का, ये गारमेंट्स, ये आलम बाजार है और कपड़े का दुकान था और ये पूरा जल के देखिए जीन्स है, शर्ट है, इसी प्रकार की पूरा जो लाखों का नुकसान बताया जा रहा है कि एक बहुमंजिला ये इमारत में फुटवेयर का शॉप था, इसके साथ ही कपड़े की भी दुकान थे, लोग इसमें रहा भी करते थे, लेकिन कई लोग यहाँ से निकलने में सफल होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइक है, इसके साथ ही जो सामान है पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो घटना है जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है, कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आग कैसे लगी है, क्या कारण था, क्या कारण था भैया? शॉर्ट सर्किट कारण अभी पता नहीं चला। शॉर्ट सर्किट का भी अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। जी। तो कितने लोग थे अंदर 10-12 लोग थे, सारे लोग निकल गए, एक नहीं निकल पाए। अच्छा, बताइए जरा कि इसी में रहा करते थे, घर भी इसी? हाँ, ऊपर में घर है, नीचे में दुकान था। उस समय दुकान खुला था? नहीं, खुलने का वो 7:40 के लगभग में ऐसा ऊपर में पता चला। धुआं जब आया तो पता चला कि ऊपर नीचे आग लगा। तो उसी दौरान जब देखने के लिए सीढ़ी से उतरने लगे, उसी दौरान ऐसा हादसा हो गया। तो एक व्यक्ति जो नहीं निकल पाए वो क्या ऊपर में कैसे फंस गए? मतलब कुछ कारण तो होगा ना? वो तो कारण नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब सब आनंद फानंद लाइन बुताने के लिए वो सोचा कि हम लाइन को जो है ना ऑफ कर दिया, लाइन ऑफ कर दिया गया। उसके बाद जानते वो जो है ना धुआं जो भरा ना तो उसे लगता दम मतलब बेहोश हो गया और गिर के उसके बाद ये हादसा हुआ। अच्छा, कितने, जैसे कि आप लोग जब सूचना दिए, कितने देर के बाद अग्निशमन की टीम? काफी देर लेट हुआ था। हाँ, काफी देर लेट हुआ। 2-3 घंटा लेट हुआ। पानी भी नहीं था, पानी भी नहीं था टैंकर में, नहीं आधा था, थोड़ा सा था, उसका बुताया, उसको फिर पानी लाने गया। 3 टन का लाया हुआ था, फायर ब्रिगेड का 3 था, लेकिन पूरा पानी नहीं था और दूसरा जगह बोलता है बुता के आ रहा है, इसलिए पानी इसका
खत्म हो गया था। जूता और कपड़े का दुकान। हाँ परिवार ऊपर रहते थे। हाँ, परिवार ऊपर रहते थे। कौन थे ये जो मालिक थे जो जिनकी मृत्यु हुई है? वो मेरे जीजा जी थे। जी। उसके बाद आप लोग सदर अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टरों के द्वारा बेड पोस्ट हाँ, फिर अभी रिम्स लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। जी। तो देखिए, लोग इस दुकान को देख रहे हैं और जिस प्रकार से हताहत की स्थिति सुबह में उत्पन्न हुई, लेकिन भीड़ अभी भी है। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कहीं ना कहीं जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि जो अग्निशमन की टीम पहुंची काफी लेट से पहुंची। अगर ये घटना टल सकता था, ये जो मृत्यु हुई है कहीं ना कहीं इसे रोका जा सकता था यदि समय पर अग्निशमन की टीम पहुंचती। इसके साथ ही लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि जो अग्निशमन की टीम पहुंची, बाकायदा जो उनके पास टैंकर थे, उस टैंकर में जो पानी होनी चाहिए थी पर्याप्त मात्रा में वो नहीं थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस नुकसान को बचाया जा सकता था। ये जो मृत्यु हुई है इसे बचाया जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति काटाटोली चौक के आलम बाजार में सुबह उत्पन्न हुई, लोगों में हताहत की स्थिति देखी गई इस पर। और फिलहाल अभी भी भीड़ इस दुकान के बाहर है। उनके जो जान पहचान के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इसके बारे में बोलो क्या इसके बारे में पॉल को हटवाने के लिए सबका घर है, इसी की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेरा घर है, ठीक है, इसको बोलो इसका ये कंप्लेन करके इसको हटाओ। क्या हो गया? ये पॉल में कनेक्शन है बिजली, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ ना मेरा भाई, बराबर का शॉर्ट सर्किट। स्थानीय लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये जो पोल, आपको ये जो बिजली का खंभा आपको नजर आ रहा है, इसमें जो तारों का जो ये जो जंजाल जो संसार आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे कारण माना जा रहा है कि सामने जो बिल्डिंग है, सामने जो घर है, जो लोग रह रहे हैं, जो दुकानें हैं, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं यह भी एक कारण माना जा रहा है कि जिस प्रकार से ये धड़ल्ले से ये जो बिजली के जो खंभे हैं, इसके बाद इसमें जो तारों का जो जंजाल बसा हुआ है, यह भी एक मुख्य कारण बताया जा रहा है इस घटना के पीछे का। इसके साथ ही गनीमत यह रही कि बगल में जो दुकान है, बगल में जो घर है, उसमें किसी प्रकार की कह सकते हैं कि एहतियात नहीं हुई, इसके साथ ही कुछ घटना नहीं हुई। अगर गनीमत यह रही कि यदि आसपास के जो दुकानों में यह आग पकड़ लेती तो ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं थी। तो इस प्रकार से जो चाहे गर्मी के दिन है, तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भी सुचारू ढंग से कार्य करने की जरूरत है, ताकि गर्मी के दिनों में इस प्रकार से जो शॉर्ट सर्किट के कारण आगे आग ना लगे, भविष्य में आग ना लगे, इसको लेकर कार्य करने की जरूरत है। तो लोगों ने जिस प्रकार से बताया कि इस मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है और लाखों का नुकसान हुआ है। जी नवीन, चलिए, तो लाखों का नुकसान हुआ है, एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। जैसा कि स्थानीय लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, लोगों में आक्रोश भी है कि दमकल की गाड़ी अगर पहुंची भी तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था, और इसके अलावा जो है समय पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंची, नहीं तो इस नुकसान को कम किया जा सकता था और ऐसा भी हो सकता था कि जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उनकी भी जान बच सकती थी। तो निश्चित रूप से दमकल विभाग को और सक्रिय होकर काम करने की जरूरत है। कुछ वो कह रहे हैं सौरभ, स्थानीय लोग, जानिए उनसे क्या कह रहे हैं। जो भी मेरा आदमी लोग था, परिवार का मेरा भतीजा था, भाई था, बड़ी अम्मी थी, उसको ऊपर से हम लोग अल्बेस्टर तोड़ के बगल वाले बिल्डिंग में उतारे। उसके बाद शॉर्ट सर्किट से मेरा ख्याल से आग लगा, और बड़े पापा मेरा बीच में आने की वजह से धुआं के कारण वो इंतकाल हो गया उनका। तो मतलब कहीं ना कहीं वो धुआं से उनका दम घुट गया। हाँ, दम घुट गया। और महिलाएं भी थी ऊपर? हाँ, महिलाएं थी, 3 महिला थी, और बाकी सब ठीक है, बाकी ठीक है। नीचे सारे लोग जो है ना ऊपर ही में थे, सब लोग ऊपर में थे। जब शॉर्ट सर्किट का मामला हुआ, जब धुआं हुआ, आग लगने का मामला इस तरीके से हुआ, तो फिर लोग को पता चला कि आग लगे, तो बगल वाले एल्बेस्टर को तोड़ के बगल वाले घर से सब लोग निकल के अपने जान बचाए। वो निकलने के कागार में जो बहुत ज्यादा धुआं हो गया, उनसे बेहोशी हो गई उनको, और उसके बाद वो वहाँ पे गिर गए और चलिए, ठीक है सौरभ, जान चली गई। ठीक है, तोड़ के बगल, हाँ, बगल। सौरभ संक्षिप्त कीजिए, सौरभ संक्षिप्त कीजिए बात को, संक्षिप्त कीजिए। वो निकल गए थे, लेकिन कुछ जरूरी जो कागजात वगैरह थे वो वापस वो निकल गए, उनकी जान बच गई थी, लेकिन वो जो वापस जो गए उन कागजात को लेने के लिए, उसी में जो एल्बेस्टर से उनकी, ठीक है सौरभ, वो जो गिरा। ठीक है।
चलिए, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बड़े पैमाने पर क्षति भी हुई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है और एक गुस्सा भी है कि दमकल की गाड़ी समय से नहीं पहुंची। अगर समय से पहुंच जाती तो हो सकता था कि ये जो नुकसान हुआ है ये कम हो सकता था। और निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं अब गर्मी के दिनों में घट रही हैं, दमकल विभाग को भी अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। इसके अलावा बिजली विभाग के लोगों को भी जहां पर शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।